देखो आद्या लगा रही है झाड़ू, पूरे घर की सफाई। पहले इसने खुद फैलाया है और खुद लगा रही है ना आद्या। हाँ ये दच्चू फैलाया है। हाँ भी दिखा। और आपको भी बच्चे हैं कोई भी काम करना चाहिए। हाँ चलो, अगर काम करेंगे तो बिल्कुल क्लीन कर रखेगा। हाँ आपके भी बच्चे तो वो भी आपके काम करते होंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब, बस चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय, चलो करो। आ गई हूँ किचन में, सारी वेजिटेबल मैं झोले से निकालूंगी। और इस तरह सारी जो पन्नियाँ दिख रही है ना, इसमें अलग अलग वेजिटेबल है। यहाँ पर ब्लैक कलर की पन्नियों में सब्जियाँ डाल के देते हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा मना करते हैं, लेकिन वो लोग ना पैक करके दे ही देते हैं। और पन्नियाँ वो कम लेना पसंद करते हैं, कहते हैं मैं थैला लेकर तो आया हूँ इसी में डाल दो। लेकिन वो लोग की आदत है बस फटाफट से जब वो तौलेंगे तो पन्नी में डाल के ही तौलते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से सब पैक करके देते हैं, तो मुझे भी ठीक लगता है। चलो भाई अलग अलग ही है सेपरेट, और मैं इनको फटाफट से धुलूंगी। और अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि जो ये सिंक है ना, जिसमें मैं धुल के बर्तन डाल रखती हूँ, वो सिंक हमेशा साफ रहती है। बिकॉज इसमें मैं ना ही कोई जूठे बर्तन रखती हूँ, ना ही कुछ ऐसे कोई बर्तन क्लीन करती हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ धुले हुए बर्तन रखे जाते हैं, और ये दिन में कम से कम 4-5 बार इसको साफ किया जाता है। तो ये तो साफ ही रहती है, जैसे बास्केट साफ रहती है वैसे ही। सो मैं इसमें ज़्यादातर सब्जियाँ जो बड़ी बड़ी होती हैं वो सारी डाल देती हूँ, और एक साथ ही टोटी से चलाकर धुल लेती हूँ, तो अच्छे से पूरी डी अच्छे से खूब अच्छे से डीप क्लीन हो जाती हैं सारी सब्जियाँ इतने बड़ी से बकेट में। और उसके बाद इसको स्लैब पे निकाल लेती हूँ। फिर इसको एक टॉवल से धीरे धीरे पोंछती हूँ। और जैसे धनिया है उसकी पत्तियों को निकालूंगी, इनको साफ करूंगी, फिर धुल के उनको थोड़ा सा टॉवल ड्राई करके फिर स्टोर करती हूँ। तो इस कुछ इस तरीके से मैं सब्जियों को स्टोर करती हूँ। और यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को खोल रही हूँ, इनमें गांठ लगी होती है ना पन्नियों में, तो धीरे-धीरे खोलने में मतलब बहुत टाइम लग जाता है। कभी-कभी मन करता है कैंची लाओ काट दो, लेकिन काट देंगे ना अभी पन्नी बेकार हो जाएगी। और कभी-कभी मुझे गुस्सा आता है तो फाड़ भी देती हूँ पन्नियों को इस तरीके से। लेकिन ख़ैर शांति के साथ में काम करो ना तो बड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल को धुल लूँगी, धुल के इनको फैला दूँगी फ्लैट स्लैब पे, उसके बाद इनको ड्राई करके फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज साफ है आजकल तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चमक चमकती रहती है ना फ्रिज, तो फिर देख के मन खुश रहता है। नहीं तो फिर कुछ दिन पहले जब मैं आई थी यहाँ पर और जब मायके गई थी उसके बाद, तो फ्रिज ना काफ़ी गंदी हो चुकी थी। कुछ रखा कुछ नीचे लगा होगा बर्तन में। तो हस्बैंड लोग तो ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे आद्या अपना होमवर्क कर रही थी, बार बार मुझे दिखाने आ रही थी, पूछ रही थी कि मम्मा यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ क्या लिखना है, क्या करना है। सो वो भी मैं इसे बता रही थी साथ ही साथ। और दक्ष भी आद्या के साथ में ही बैठा हुआ है। लेकिन हाँ वो अब कम शरारत करने लगा है, शरारती तो है ही बहुत और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी आद्या के साथ में बहुत अच्छे से वो खेलता है और आद्या की बात भी मानता है। तो बस यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल निकालने में लगी हुई हूँ, और ये मुझे बार बार परेशान कर रही है। खैर परेशान क्या, पढ़ाई कर रही है, वो कुछ पूछ रही है। मैम ने मुझे होमवर्क दिया है, इसमें से मुझे कैसे करना है क्या करना है, तो वही है। यहाँ पे सारी वेजिटेबल मैंने धुल ली हैं, धुल के पोंछ के। और देखिए मिर्ची की डंठल भी हटा दी है, अदरक, मूली, गाजर सारी चीज़ साफ़ कर दी हैं। ये देखो धनिया है, इसकी डंडी जो पीछे वाली मोटी होती है वो काट दी है मैंने, और उसको धुल के टॉवल ड्राई कर लिया है। अब मुझे जो पालक और बथुआ है इनको साफ़ करना, उसको मैं दोपहर में बैठ के धूप में बैठ के आराम से साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें लगता है बहुत सारा टाइम। और अभी शाम का टाइम है, तो मैं बनाने लगी हूँ चाय गरमा-गरम। तो यहाँ पे उनके मेरे हस्बैंड हैं, उनके मित्र भी आ गए थे चाय के टाइम पर ही। सो मैंने उनके लिए चाय बनाई थी, साथ ही साथ उनको चाय दी थी, मैंने भी चाय पी थी। और आज शाम को ना इनके मित्र आने ही वाले हैं खाने पे, और वो खाना खा के ही जाएंगे। सो इसलिए इन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि प्रियंका
खाना बना लेना, आज सर ना हमारे साथ ही खाना खाएंगे। सो बस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी पहले, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी साथ ही साथ करना शुरू कर दूँगी। ये रही हमारी चाय, नमकीन। सुबह चाय पीते हैं, फिर उसके बाद लग जाते हैं काम में, क्योंकि आज डिनर हमारे घर में है। सो बहुत कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं थी किसी की और ना ही कुछ स्पेशल था। सो फिर आलू उबले रखे हुए थे सुबह के, तो मैंने इनको फोड़ लिया, इनको फ्राई कर लेंगे तो ड्राई सब्जी हो जाएगी, और दाल बना लूँगी, और रोटी और राइस तो बनता ही नहीं है शाम को हमारे यहाँ, क्योंकि सर्दी में टाइम पे शाम को नहीं राइस बनाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए दाल उबल गई है, अरहर की दाल है ये, और यहाँ पे चॉपिंग कर ली है मैंने, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया। सो बस तड़के की तैयारी हो गई, अब तो तड़का लगाएंगे और खाना सर्व करेंगे। और ये देखिए कल जो मैंने मतलब कल वाले वीडियो में दिखाया था ना, मैंने जो दाल भूनी थी, कचौरी बनाई थी, और लोग बहुत पसंद आई रेसिपी, थैंक यू सो मच। और ये इतनी सी बच गई है, तो इसको मैं कल सुबह नाश्ते में भर के पूड़ियों में फिर खा लूँगी, नाश्ते के साथ भी अच्छा लगता है। यहाँ पे थाली लगा दी है, चटनी है, सैलेड है, और सब्जी है, दाल है, रोटी है, मिठाई है। सैलेड में मैंने गाजर, मूली कद्दूकस कर दिया है। सुबह डिनर करते हैं और सर को खिलाते हैं, हम लोग भी फिर खाएंगे, फिर मिलते हैं। हाय गाइस, तो अब मेरा सारा काम हो गया है, इनके फ्रेंड है वो भी चले गए हैं डिनर करके, और दक्ष ये रहा, ये कर रहे हैं लैपटॉप में अपना कुछ काम, मुझे भी अभी करना है। ये रही आद्या। आद्या, आज क्या किया? आज तुमको गिफ्ट मिला है ना? किसने दिया? क्या? आज गिफ्ट में चॉकलेट किसने दी? बुआ ने। नीचे जो दीदी रहती हैं उन्होंने एक छोटे से बॉक्स में एक चॉकलेट, 2 टॉफियाँ और एक लॉलीपॉप जैसा कुछ चक्री जैसा घूमने वाला कुछ अच्छा सा था, फ्लावर जैसा, वो पैक करके दिया था। आद्या बहुत खुश हो गई। और वो चर्च भी गई थी यहाँ के, वहाँ की कुछ फोटोज वगैरह उन्होंने क्लिक की थी। उन्होंने ये भी बोला था कि आद्या जाएगी, तो मैंने बोला आद्या शायद नहीं जाएगी, अकेले मुझे जाना पड़ेगा, तो वो फिर अकेले ही चली गई थी। लेकिन आद्या को मैंने बताया, आद्या को मैंने फ़ोटो भी दिखाई कि बुआ गई थी, बुआ की फ़ोटो देखो कितनी सुंदर सुंदर फ़ोटो खींची है वहाँ पे, वो खूब प्यारा सा सजा था। तो आद्या बोली मुझे नहीं जाना, पता नहीं कि उसका मन, वो कह रही मुझे नहीं जाना। मैं सोच रही थी फ़ोटो देख के वो रोएगी कि हाँ मुझे भी जाना है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रोई, उसे नहीं जाना था। और ये देखो, इन्हें तो कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें दुनियादारी से बिल्कुल। आद्या आवाज़ बंद कर दे बेटा। ये देखो, इसको दुनियादारी से बिल्कुल मतलब नहीं है, ये अपना पेपर पिग देख रहा है, इसका फेवरेट प्रोग्राम है। एक व्लाद और निकिता और एक पेपर पिग, ये दोनों इसके फेवरेट हैं, और ये बड़े ही मन से देखता है। मैंने आवाज़ म्यूट कर रखी है आप लोगों से बात करने के लिए। और मेरी बिंदी नहीं टिकती है, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं बिंदी लगाऊंगी और थोड़ी देर बाद अगर इसकी नज़र पड़ी तो निकाल देता है, और नहीं निकाले तो उसे नोच लेता है बहुत जोर। आज मेरे यहाँ पे इसने नोचा बहुत जोर का। देखो, ये मेरा रिमोट उठा रहा है कि आवाज इसकी बढ़ा दो, आवाज कर दूं? बोलो, बताओ क्या हो गया, बताओ ना। मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा। अब इसकी शरारतें ना और बढ़ने लगी, और ज्यादा। मतलब कि लेकिन अब कहने की, बताने चीजें बताने की, बोलने की कोशिश बहुत करता है। कहता है मतलब जो भी चीज होगी सारे से बोलेगा, या भी खींच के ले जाएगा कि मुझे ये चाहिए, ऐसे बहुत करता है। क्या हुआ? ओ लग जाएगी, लग गई। दांत दांत दिखा, दांत कट गया? हाँ कट गया, देखो ब्लड आ गया साथिया। ओ साथिया, देखो खून आ गया। इसे उछला और खुद से दांत लगाया, खुद से ही किया इसने। दिखा कहाँ लगी, ये देखो खून आ गया है, उछल के खुद जानबूझ से कूदा है ये। चलो अच्छा, मैं कर रही हूँ, आवाज बढ़ा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। क्रिसमस, आज था क्रिसमस, तो जिन लोगों ने सेलिब्रेट किया है, जिन लोगों ने खूब अच्छे से घर को सजाया है और जिन फोटोज खींची हैं, कैप लगाई है, सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यूट्यूबर प्रियंका पाटकार। सो प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आप फोटो भेजिएगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस में आप लोगों की वो पिक्स, अपने बाप के बच्चों की पिक्स शेयर करूंगी। ठीक है, तो मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड नाइट।